एक ख्वाहिश अधूरी सी भाग दो। कॉलेज की वो सुबह वैसी नहीं थी जैसी रोज होती थी। सूरज तो निकला था पर उसकी रोशनी में वो गर्माहट नहीं थी। पूरे कैंपस में एक अजीब सी भारीपन वाली खामोश पसरी हुई थी। जारा की लाश को पुलिस ले जा चुकी थी, पर उस जमीन पर रह गया था एक गहरा लाल धब्बा, जिसे कॉलेज के जमादार ने हजारों बार पानी से धोया, पर वो निशान मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। समर अपने दोस्तों के साथ उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चेहरे पर कल रात की उस घटना का कोई पछतावा नहीं था, बस एक हल्की सी घबराहट थी कि कहीं पुलिस का लफड़ा न हो जाए। विक्की ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, भाई वो तो सच में कूद गई यार। मुझे लगा था बस रोएगी धोएगी और अपने गांव वापस भाग जाएगी, पर ये तो सीन ही पलट गया। समर ने चिढ़कर जवाब दिया, अबे चुप कर, कमजोर दिल की थी वो, मर गई तो मर गई, मेरा बाप सब संभाल लेगा। तू बस ये देख कि कल रात जो शर्त मैंने जीती थी उसके पैसे कब दे रहा है। अभी समर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी नजर उस दीवार पर पड़ी जहां कल रात क्यों किया तुमने ऐसा लिखा था। रात को वो खून से लिखा था, पर अब वो दीवार एकदम साफ थी। समर को लगा उसकी आंखों का धोखा है, पर तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कान के पास कोई बहुत धीरे से फुसफुसाया, शर्त अभी खत्म नहीं हुई समर उछलकर खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ देखा, पर वहां उसके दोस्तों के अलावा कोई नहीं था। उसके पसीने छूटने लगे। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों उछल रहा है? विक्की ने पूछा। समर ने हकलाते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे शायद कम सुनाई दे रहा है। रात हुई। समर अपने आलीशान कमरे में अकेला था। उसने शराब की बोतल खोली ताकि उस आवाज को भुला सके। जैसे ही उसने पहला घूंट भरा, कमरे की लाइट झपकने लगी। टप टप टप, बाथरूम के नल से पानी गिरने की आवाज आने लगी। समर ने चिढ़कर नल बंद करने के लिए कदम बढ़ाए, पर जैसे ही वो आईने के सामने पहुंचा, उसकी रूह कांप गई। आईने में उसका अपना चेहरा नहीं था। आईने के अंदर जारा खड़ी थी, वही गुलाबी सूट, वही पुरानी बनारसी साड़ी, पर अब उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और गला जैसे किसी ने दबा दिया हो वैसे नीला पड़ा था। जारा की रूह ने धीरे से हाथ उठाया और आईने पर अपनी उंगलियों से रगड़ना शुरू किया। शीशे पर खरोंच की आवाज ऐसी थी जैसे कोई कलेजा चीर रहा हो। आईने पर उभर आया, मेरी अधूरी ख्वाहिश। समर पीछे हटा और चिल्लाया, कौन है? ये क्या मजाक है? विक्की, तू है क्या? तभी पीछे से जारा की ठंडी आवाज आई, समर, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे कदमों में होऊंगी। देखो मैं आ गई। समर ने मुड़कर देखा, जारा उसके बिस्तर पर बैठी थी। उसकी टांगे अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, जैसे गिरने के बाद हड्डियां टूट गई हो। वो रेंगते हुए समर की तरफ बढ़ने लगी। उसकी हड्डियों के चटकने की कड़क कड़क आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। समर पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। उसने कुंडी पिटी, चिल्लाया, पर बाहर जैसे सन्नाटा पसर गया था। अचानक कमरे का तापमान इतना गिर गया कि समर के मुंह से भाप निकलने लगी। जारा अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसने अपना ठंडा और बर्फ जैसा हाथ समर के गले पर रखा। समर की आवाज निकलनी बंद हो गई। जारा ने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, मेरे बाप ने एक एक पैसा जोड़कर मुझे यहाँ भेजा था समर। उसने सोचा था उसकी बेटी साहिबा बनेगी, पर तुमने मुझे तमाशा बना दिया। तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, तुमने मेरी रूह का कत्ल किया है। समर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो जारा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम्हारे बाप को शहर में घर दिला दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। जारा जोर जोर से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी था और खौफ भी। पैसे? क्या तुम्हारे पैसे मेरी वो इज्जत लौटा सकते हैं जो तुमने उस भरी महफिल में नीलाम की थी? क्या तुम्हारे पैसे मेरे बाप की वो उम्मीदें जोड़ सकते हैं जो अब टूट चुकी हैं? अचानक जारा गायब हो गई। लाइट वापस आ गई। समर बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा वो बच गया, पर तभी उसे अपने सीने पर भारीपन महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, उसके सीने पर जारा के छोटे छोटे हाथों के निशान नीले पड़ चुके थे। अगले दिन कॉलेज में हंगामा मच गया। समर कॉलेज नहीं आया था। विक्की जब उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि समर अपने कमरे के कोने में दुबका बैठा था, अपने बाल नोच रहा था और बार बार एक ही बात बोल रहा था, वो आ रही है, वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने आ रही है। विक्की उसे संभालने की कोशिश करने लगा, तभी कॉलेज के उसी पुराने गलियारे से एक खबर आई। कॉलेज की लाइब्रेरी की उस मेज पर जहां समर और जारा बैठते थे, वहां जारा की वही पुरानी फटी हुई साड़ी रखी मिली। उस साड़ी के ऊपर एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, खेल तो अब शुरू हुआ है समर, अभी तो पूरी महफिल बाकी है।
समर को अब समझ आने लगा था कि मौत तो सिर्फ शुरुआत थी। ज़ारा अब एक ऐसी रूह बन चुकी थी जिसे न तो कोई मंत्र रोक सकता था और न ही कोई दीवार। उसे अपना बदला चाहिए था, और वो बदला सिर्फ समर की मौत नहीं थी, वो उसे पल पल मारना चाहती थी। कॉलेज का वो कॉरिडोर अब समर के लिए एक भूल-भुलैया बन चुका था। जहां भी वो जाता उसे ज़ारा की पायल की आवाज सुनाई देती। उसे महसूस होता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। और सबसे डरावनी बात, जब भी वो पानी पीने की कोशिश करता उसे गिलास में पानी की जगह ज़ारा का वो खून वाला चेहरा नजर आता। रात के 12 बजे थे। समर के फोन पर एक मैसेज आया। अनजान नंबर था। मैसेज खोला तो उसमें एक वीडियो था। वीडियो में समर खुद दिख रहा था, पर वो कल रात का नहीं बल्कि आने वाले कल का मंजर था। वीडियो में समर उसी छत पर खड़ा था जहां से ज़ारा कूदी थी, और उसके पीछे खड़ी थी ज़ारा। ज़ारा ने वीडियो में उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। उसके दांत काले पड़ चुके थे और आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसने इशारे से कहा, कल रात तुम्हारा इंतजार रहेगा। समर का फोन उसके हाथ से छूट गया। उसकी अधूरी ख्वाहिश अब एक खौफनाक हकीकत बनकर उसे निगलने के लिए तैयार थी। क्या होगी कहानी? आगे जानिए पार्ट 3 में।